मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की कल जो गिरफ्तारी है, इसके बाद आज इस्लामाबाद में मरीम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहबा की मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी अहम है कि कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि हम ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर खामोश नहीं रहेंगे और इस पर हम रिएक्ट करेंगे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब मज़ीद कुछ अपोजिशन के रहनुमा भी गिरफ्तार होंगे और नैब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को भी नोटिस भिजवा दिया गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी जो है वो बहुत से लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, इसलिए कि तकरीबन 2 महीने पहले हमने अपने प्रोग्राम में उनको बता दिया था कि आप उठाए जाएंगे। चुका लो, कोई चुकाना है जो कुछ चीज़ जी। मेरा ख्याल है कि आप उठाए जाएंगे थोड़े दिनों में। नहीं नहीं, वो अलग बात है, वो तो हर वक्त ही इस चीज़ का जो है ना वो। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर मोनू चुचान देगे को मैं कसम चुक लूँगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं कसम नहीं उठवाता। बहरहाल ये ख्वाजा साहब जो है उनको पता था, उनको भी पता था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये गिरफ्तारी तो की है नैब ने, लेकिन कुछ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मदद से ये भी एक चीज़ सामने आई थी कि कैबिनेट की तरफ से भी FIA को कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। इस हवाले से भी जब ख्वाजा आसिफ साहब से हमने पूछा था तो उनका क्या जवाब था, ज़रा सुने। ये खबरें दुरुस्त हैं कि FIA जो है वो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का केस बनाने के लिए कोई तहकीकात कर रही है। कैबिनेट का डिसीजन है और उस डिसीजन के नतीजे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई। ये अखबार में भी आता रहा है कि मजबूर किया गया। बशीर मेमन साहब जो DG FIA थे उस वक़्त के, उन्होंने इनकार किया। फिर एक और DG FIA, उन्होंने भी इनकार किया। मेरे वालिद के ऊपर भी 124A का मुकदमा बना था 1966 में, क्योंकि वो फातिमा जना को सपोर्ट कर रहे थे। फातिमा जना को तो अयूब खान ने कहा था फातिमा जना जो है, अयूब खान ने कहा था फातिमा जना इंडियन एजेंट है। अब ख्वाजा साहब जो हैं अगर बेगुनाह हैं तो अदालत से क्लियर हो जाएंगे, और अगर बेगुनाह नहीं है तो हो सकता है कि काफ़ी तवील अरसे तक वो जेल में रहें, इसलिए कि जिस तरह उनको नैब ने बहुत लंबी इंक्वायरी के बाद गिरफ़्तार किया, तकरीबन 1.5 साल की इंक्वायरी के बाद गिरफ़्तार किया, तो इतनी जल्दी उनको रहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल जो है सबसे बड़ा वो ये है, और कौन कौन गिरफ़्तार होगा। और अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वो जो फिर एक ग्रैंड डायलॉग की बातें होती थी, वो ग्रैंड डायलॉग की बातें जो है वो फिर एक ख्वाब ही रहेंगी। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खां साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और अभी वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर मुलाकात हो रही है वहीं से उठकर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, बड़ा एक सादा सा सवाल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ़्तार हो जाते हैं फिर तो कोई ग्रैंड डायलॉग, कोई मुफाहमत, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर रही, नैब गिरफ़्तार कर रही है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। नैब ने हमारे भी लोगों को गिरफ़्तार किया और नैब के चेयरमैन के बयान हमारे ख़िलाफ़ भी आए, इनके ख़िलाफ़ भी आए। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने कोई चीज़ें ऐसी की हैं जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है तो उनका पूरा हक़ है, उनको गिरफ़्तार करें। ख्वाजा आसिफ साहब का भी नैब ने किया है, लेकिन चार्जेस ऐसे हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर उनके पास उसका जवाब होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो ये है ना कि 2013 में 12 मिलियन के, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के असासे उन्होंने डिक्लेयर किए और 5 साल में 10 गुना हो गए। अब ये लेजिटिमेटली भी हो सकते हैं, अच्छे कारोबारी भी हो सकते हैं वो। और इकामा के बारे में भी है कि जी आपको बाहर से 8 करोड़ रुपया की रेमिटेंस आई जो कि उनके एक कंपनी ने भेजी वहाँ से जब वो फॉरेन इन्वेस्टर थे। तो इन चीज़ों का जवाब अगर उनके पास है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई बहुत, आप कह रहे हैं कि जी हमेशा वो पता नहीं कितनी देर रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनका जवाब दें। और फिर उनकी एक और कंपनी है, कोई तारिक मीर एंड कंपनी है जो कि उनकी मलकियत है, उसके तारिक मीर साहब जो उनके मुलाजिम हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में जमा कराया और फिर 40 करोड़ रुपया तारिक मीर कंपनी के अकाउंट में। तो मतलब है कि ये, मैं सिर्फ ये बातें कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नैब ने इन चीज़ों के बारे में इजहार किया है कि ये इश्यूज़ है। अब नैब जाने, ख्वाजा साहब जाने, अगर इन चीज़ों का जवाब हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है।
अच्छा खुर्रम साहब, ख्वाजा साहब ने भी आज जब नैब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि जी मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया, लेकिन शफकत साहब कह रहे हैं ये नैब जाने और ख्वाजा साहब जाने, तो आप उसमें इमरान खान को क्यों ला रहे हैं? इसलिए कि मीर साहब, ना BRT बस चल रही है, ना हुकूमत पर बस चल रहा है, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का जी चल रहा है। और जब वज़ीर-ए-आज़म का जी चलता है तो वो फिर अपने एहतसाब के मुर्दा घोड़े को चाबुक लगाते हैं और कहते हैं पकड़ो किसी को, क्यों नहीं पकड़ा गया। तो ये असल में नैब वज़ीर-ए-आज़म के बुग़्ज़ और कीने का औजार बन चुका है। और आपने वो क्लिप नहीं चलाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने 3 मिनट की तकरीर फरमाई थी कि ख्वाजा आसिफ के साथ सबूत आ चुके हैं और बहुत जल्द हम इसको गिरफ्तार करेंगे। ये ज़्यादा देर नहीं हुई, उन्होंने खुद फरमाया था। तो एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो वाशिंगटन जाकर भी कहता है कि मैं AC उतरवा दूंगा, मैं TV ले लूँगा। तो उनका बुग़्ज़ और कीने की कोई हद नहीं है, और वो अब ख्वाजा आसिफ साहब तक पहुँच गया है। और अब अजीब एक मामला है कि कौमी में अपोजिशन लीडर जेल में है, और दूसरी दफ़ा जेल में 133 दिन जेल को पहले काट चुके हैं शहबाज शरीफ। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं, वो जेल में है। कौमी असम्बली के साबिक़ा अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जेल में हैं। और ये एक अब लंबी लाइन हो गई ना। हमने बड़ी लेकिन इन सब को नैब ने पकड़ा हुआ है। जी देखिए ना, हम सब, ये लंबी कहानी हुई। कमरुल इस्लाम को भी नैब ने पकड़ा था, 8 महीने बाद छोड़ना पड़ गया। पहले भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को पकड़ा था, छोड़ना पड़ गया। मरियम नवाज को पकड़ा था, छोड़ना पड़ गया, और बगैर किसी सबूत और के। अगर मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार होते हैं तो वो नैब ही पकड़ेगी उनको भी। जी, जिस तरह मैंने कहा, नैब इस वक्त औजार है वज़ीर-ए-आज़म के बुग़्ज़ और कीने का। और जिस तरह कभी आपने सोचा है कि जब आप फेडरल मिनिस्टर थे और आपकी हुकूमत ने जावेद इकबाल साहब को नैब का चेयरमैन बनाया था, तो उस वक्त हम कहते थे कि ये एक बहुत गलत डिसीजन कर रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो अभी आप रियलाइज़ करते हैं अपनी गलती? जी, गलती तो फिर हमने याद होगा, हमने और भी बहुत सारे लोग अपॉइंट किए थे जो आज भी ताकत में हैं। तो फिर वो सारी गलतियां तो हैं हमारे सामने, वो गलतियां किसी ने नाम नहीं। मेरिट पे किया करें ना आप, नहीं, मेरिट पे नहीं ना करते आप। देखिए, ये मेरिट अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा जावेद इकबाल का क्या मेरिट था? हमारा अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे वो, बस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहने के बाद उन्होंने जो एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया, नहीं, वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। सब देखिए, ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस ने मिलकर ये फैसला करना था, वो एक फैसला हुआ। आप कहें मेरिट पर नहीं था, लेकिन अगर नहीं भी था तो उसके बावजूद ये लाइसेंस तो नहीं है ना ऑपोजिशन को, ठीक है, जो है पकड़ के कड़े में डाल। एक चीज और मुझे अगर आप मुकम्मल करें तो फिर बात कर लें। और दूसरी बात ये है कि अब यूरोपियन यूनियन रिकॉर्ड पर है कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिकॉर्ड पर है कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक से ज्यादा दफा रिकॉर्ड पर है कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं आपकी सारी बातें दुरुस्त तस्लीम करता हूं। 2 चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा। आपकी सारी बातें दुरुस्त तस्लीम करता हूं, लेकिन आप भी माने कि आपने बतौर हुक्मरान गलत फैसले किए, मेरिट पे फैसले नहीं किए। गलत जिनके बारे में मीडिया ने कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपने उसके बावजूद उनको लगाया। मैं कुछ ऐड करूं। जहां पे आपने ये सवाल किए, वहां एक और सवाल भी आप कर सकते हैं। आप कर लेना उनसे। नहीं, मैं कर लेता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी 5 साल मौका मिला, हाँ, इनको भी 5 साल मौका मिला। अगर ये इतना भयानक कानून है तो इस भयानक कानून को तब्दील करने के लिए कुछ करना चाहिए था इनको। अब जो कह रहे हैं कि जी नैब ये है तो नैब वो है, चेयरमैन भी इन्होंने अपॉइंट किया, उसके बारे में आपने इनसे इस्तफसार कर लिया, और कानून में भी एक नुक्ता तब्दील नहीं किया। तो उसके बाद ये कहना कि जी नैब जो है वो पता नहीं कोई इंतकाम कर रही है, ये कानून तब्दील नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि उस कानून में एक हमारे दौर में हुक्मरान बदनीयत नहीं। अब जरा उनको बात प्लीज बात देखिए, बात ये है कि अब मैं समझता हूं कि इस कानून में कुछ चीज़ें थी जो तब्दील होनी चाहिए थी, इसलिए तो हमने एक ऑर्डिनेंस किया था। हम समझते थे कि उसके अंदर हमने तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने उस कानून में तब्दीली करने की कोशिश की, और उसको भी जब आगे लेके चले तो इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे ये भी शामिल थे उसमें कि उन्होंने 34 नुकाती तरमीम कर दी कि ताकि ख़त्म ही कर दो उसको नैब। तो मकसद ये है कि जहाँ पे अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि जी किसको अपॉइंट किया, पता नहीं। मैं तो समझता हूँ बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ी कमीशंस के हेड रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अपना जज भी रहे हैं, अब शायद कोयटा हाई कोर्ट के
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो इतने क्वालिफाइड आदमी, आपने क्वालिफाइड आदमी को चूज किया, तो इन्होंने फिर एक अच्छा आदमी लगाया। अगर वो इंसाफ कर रहा है, इन्होंने अच्छा आदमी लगाया। बिल्कुल, इन्होंने दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, दो बड़ी बड़ी जमातों के नुमाइंदे खुर्शीद शाह और शाहिद खक्कान अब्बासी लगाने वाले दोनों नैब की हिरासत में। और हमने उस वक्त अल्लाह मुझे माफ करे, मैं जब बार बार ये कहता था कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, कल को भुगतेंगे। आपने कहा था इनको, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था, बार बार बुला बुला के कहा था कि गलत काम कर रहे हो, कल को भुगतोगे। इसलिए चेयरमैन नैब जो आज लेकिन मैं आपसे एग्री नहीं करता। जिस आंख से हुकूमत को देखना है वो बंद है और सिर्फ ऑपोजिशन वाली आंख खुली। बड़े अच्छे मुझे ये पता था, मुझे ये पता था कि खुर्शीद शाह साहब को और शाहिद खक्कान अब्बासी साहब को कहीं से कहा गया कि इसको लगा दो, उनका अपना फैसला नहीं था दोनों का। नहीं तो दोनों अगर हाँ दोनों देखिए ना, शाहिद खक्कान अब्बासी साहब ने जो है हिरासत भी भुगत ली है, उनके ऊपर हर 3 दिन बाद नया रेफरेंस भी आ रहा है।